नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्स 12 या चैप्टर 12 के बारे में। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दर्स 12 में हम लोग बात करते हैं चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स के बारे में। ठीक है, तो एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल होता है असीसुन। असीसुन का मतलब होता है गमला। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं कुंडा। असीसुन यानी गमला या फिर कुंडा। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है आपका गरसुन। गरसुन का माना होता है पौधा। ठीक है, गरसुन किसे कहते हैं? पौधा या प्लांट। इसी तरीके से एक लफ्ज यूज होता है वर्दुन। वर्दुन का माना होता है क्या? गुलाब। ठीक है, यानी रोज। ठीक है, माउल वर्द का इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, लोग जानते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज यूज होता है वराकुन। वराकुन का यहाँ पर माना होता है पत्ती। ठीक है, यानी लीफ। ठीक है, ये अल्फाज हैं जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। इसके अलावा एक लफ्ज यूज होता है हदीकतुन। ठीक है, तो हदीकतुन के माने होते हैं बाग। इसी तरह से एक लफ्ज आता है फाकिहतुन। फाकिहतुन का क्या माना होता? जाहिर है फल। ठीक है, यानी फ्रूट। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा दो ऐसे लफ्ज जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कलर्स के बारे में, है ना। तो अहमरू का मतलब क्या होता है और अखजरू का मतलब क्या होता है? अहमरू कहते हैं लाल को, यानी रेड। और अखजरू कहते हैं हरा, यानी ग्रीन। ठीक है, तो ये जो दो लफ्ज है हमारे, एक तो हदीकतुन और दूसरा फाकिहतुन, इनका कसरत के साथ कुरान करीम में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जगह जगह यूज किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं सूरह नबा, जो 30वें पारे की सबसे पहली सूरत है। ठीक है, हम लोग 30वां पारा अक्सर पढ़ते रहते हैं, उससे मुखातिब रहते हैं। तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इन्नल मुत्तकीन मफाजा, यानी बेशक मुत्तकीनों के लिए क्या है? कामयाबी है। ठीक है, हदाइका व आनाबा, वहां वर्ड क्या यूज हुआ है? हदाइका। तो हदाइका जो है वो हदीकतुन की जमा है, यानी प्लूरल है। ठीक है, यानी वहां पर बागात हैं। और आनाबा, आनाबा जो है वो इनाबुन की जमा है, उसका मतलब क्या है? और अंगूर हैं। ठीक है, प्लूरल में। तो ये जो फ्रूट्स के नाम है ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां आपको पता चलेगा कि डिफरेंट फ्रूट्स को क्या कहा जाता है। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं सूर्य आबासा। ठीक है,
ये भी जो है 30वें पारे की सूरत है। तो उसमें आता है अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़स्बन व ज़ैतूनन व नख़ला। ठीक है, वह हदाइका गुल्बा। तो वहां पर भी ये वर्ड आता है हदाइका, जो कि हदीक़तुन की जमा है। ठीक है, और गुल्बा का मतलब घना, घने बागात। व फ़ाकिहतन व अब्बा, इसके बाद आती है आपकी आयत व फ़ाकिहतन व अब्बा। तो फ़ाकिहतुन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह फल या फ्रूट जिसको कहते हैं, ये जगह जगह वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे एक मशहूर सूरत है सूरह रहमान। ठीक है, तो उसमें भी दो जन्नतों का तज़किरा किया गया है। हाँ, तो फीहिमा फाकिहतुन वन नख्ल व रुम्मान फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो बेसिकली जगह जगह कुरान में जहां भी अल्लाह ताला ने नियामतों का जिक्र किया है जो मुत्तकीनों के लिए है, ठीक है, या परहेजगारों के लिए है जन्नत के फॉर्म में, वहां पर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स का, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के जो मशरूब होते हैं उनका भी जिक्र हुआ है कुरान के अंदर। तो एट द सेम टाइम हम लोग जो है जो अरबी सीख रहे हैं, इसका यूज़ कुरान को समझने के लिए भी है। वो चीज़ें जिन्हें हम अक्सर पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं, रमज़ान में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के भूल जाते हैं या गुजर जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं जाता। तो जब हमें मीनिंग पता होती है किसी भी चीज़ की और उसके पीछे लगने वाली अरबिक ग्रामर के बारे में पता होता है, तो हम सिर्फ उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं बल्कि समझते भी हैं। तो वो मशहूर सूरतें जिनकी हम अक्सर तिलावत करते हैं, ठीक है, जैसे आपका सूरह रहमान हो गई, ठीक है, सूरह यासीन हो गई, सूरह मुल्क हो गई, सूरह सजदा हो गई। तो हमें चाहिए कि हम इनके कम से कम इनके पूरे कुरान का मतलब समझने का अगर हमारे पास वक्त नहीं है, तो इन मखसूस सूरतों को तो हम समझें जिनको हम अक्सर पढ़ते हैं, फजीलत की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन समझना भी इनका ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने दर्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस दे रखा है आपका फी हाज़र रस्म आसीसुन, है ना, यानी इस तस्वीर में क्या है, आसीसुन गमला है। आसीसुन का माना क्या होता है, गमला। ठीक है, वफी ज़ालिकल आसीसी, और उस गमले में क्या है, गरसुन। ठीक है, गरसुन का माना क्या होता है, पौधा। वफी ज़ालिकल आसीसी गरसुन, और उस गमले में पौधा है। अला ज़ालिकल गरसी वरकुन व वर्दुन। तो अला ज़ालिकल गरसी यानी उस पौधे पर, वरकुन, ठीक है, वरकुन का माना क्या हुआ, पत्ती। तो उस पौधे पर पत्ती है। वह वर्दुन, और गुलाब है। अल वरकु अखजरु, पत्ती क्या है, हरी है। ठीक है, और वल वर्दु अहमरु, और गुलाब कैसा है, लाल है। अखजरु का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, हरा। ठीक है, और अहमरु का मतलब होता है लाल। लिमन जालिकल असीसु, लिमन लफ्ज हम लोगों ने पिछले दर्स में पढ़ा था। ठीक है, मतलब क्या होता है, किसका। ज़ालिका का मतलब होता है वो, और अल असीसु का मतलब होता है गमला, यानी वो गमला किसका है। ठीक है, तो ज़ालिकल असीसु लिज़ालिकल लिज़ालिकल रजूली, यानी वो गमला उस आदमी का है। ज़ालिकल असीसु लिज़ालिकल लिज़ालिकल रजूली, वो गमला क्या है, उस आदमी का है। हाज़ा ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हल ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, क्या वो पौधा जो है वो मिनल हदीक़ती, क्या वो बाग से है। नाम ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, हाँ वो पौधा उस बाग से है। ठीक है, लिमनिल हदीक़तु, पर सवाल पूछा जा रहा है कि वो बाग किसका है। तो अल हदीक़तु लिज़ालिकर रजुली, बाग जो है वो उस आदमी का है। ठीक है, लिज़ालिकर रजुली मतलब उस आदमी का है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। वह हुआ अलल कुर्सी, और वो किस चीज पर है, कुर्सी पर है। फिल हदीक़ती ज़हरुन व फ़ाकिहतुन अयज़न। ठीक है, तो फिल हदीक़ती यानी बाग में, ज़हरुन फूल है, ज़हर हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, फूल को कहते हैं। ठीक है, तो फिल हदीक़ती ज़हरुन, उस बाग में फूल है। व फ़ाकिहतुन, और फ़ाकिहतुन का क्या माना होता है, फल। ठीक है, और फल हैं अयज़न, तो अयज़न एंड में हम लोग लगाते हैं भी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उस बाग में फूल और फल भी हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका दर्स के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं असअला पर।
तो पहला आपका सेंटेंस दे रखा है अज़ालिका रस्म जमीलुन, क्या वो तस्वीर खूबसूरत है? तो आप लिखेंगे नाम ज़ालिका रस्म जमीलुन। तो अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है अइनल गर्सु। ठीक है, यानी पौधा कहाँ है? तो पौधा कहाँ है? जाहिर है गमले में है। ठीक है, तो अल गर्सु कहाँ पर? फिल असीसी। ठीक है, ये भी ध्यान देना जरूरी है कि इन्हें लिखा कैसे जा रहा है, ताकि हरकत लगाने में आपसे गलती ना हो, है ना। तो अलगरसु फिल असीसी, यानी पौधा जो है वो गमले में है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है अइन अल वर्दु। अइन अल वर्दु। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि गुलाब कहाँ है? तो गुलाब कहाँ है? जाहिर है पौधे पर है। अब पर की अरबी क्या होती है? आला। तो अल वर्दु, ठीक है, अलल गरसी। सीन के नीचे जेर आएगा, क्यों? क्योंकि आला लगा हुआ है। ठीक है, तो अलवर्दु अलल गरसी, यानी जो गुलाब है वो किस पर है? पौधे पर है। ठीक है, इसी के अलावा आपका दे रखा है लिमनिल वर्दु। ठीक है, यानी आपका सवाल पूछ रहा है कि जो गुलाब है वो किसका है? तो गुलाब किसका है? जाहिर है जिसका गमला है उसका गुलाब है। तो अलवर्दु, ठीक है, लिजालिकर रजूली। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अलवर्दु लिजालिका किसका है? रजुलन। तो ये क्या बन जाता है? ज़ालिकल अलवर्दु लिज़ालिकर रजुली। ठीक है, यानी गुलाब जो है ये उस आदमी का है। ठीक है, अयना ज़ालिकर रजुल, फिर सवाल पूछ रहा है कि वो आदमी कहाँ है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ज़ालिकर रजुल अलल कुर्सी। अयना ज़हरु, ठीक है, फूल कहाँ है? तो अयना ज़हरु, फूल कहाँ पर है? चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा अज़हरु फिल हदीक़ती, यानी फूल बाग में है। फिर कैफल गर्सु, पौधा कैसा है? तो अल गर्सु जमीलुन। कैफल वर्दु, ठीक है, गुलाब कैसा है? तो हम जानते हैं गुलाब कौन सा कलर का है? रेड है। तो अलवर्दु अहमरु। ठीक है, कैफल वरक, पत्ती कैसी है? तो अलवरक अखजरु, यानी पत्ती हरी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका असाला का सेक्शन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तर्जुमा करो वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है तोता इस पिंजड़े में या उस पिंजड़े में है। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे? तोता उस पिंजड़े में है। पिंजड़े की अरबी हम लोग जानते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी काफासुन। तो इसको ऐसे बना सकते हैं फी ज़ालिका, फी ज़ालिकल क़फ़सु। ठीक है, और तोते की अरबी क्या होती है? बबगाउ, यानी उस पिंजड़े में तोता है। ठीक है, या तोता उस पिंजड़े में है। इसके अलावा दे रखा है आपका अगला सेंटेंस क्या है? मेवा उस दुकान में है। ठीक है, मेवा या फल जो है ये इसके लिए सेम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्या? फाकिहतुन। ठीक है, तो इसकी पहले अरबी बनाते हैं उस दुकान में।
तो ये क्या हो जाएगा, फी ज़ालिका। अब दुकान के लिए हम लोग अरबी लिखते हैं अब दुकान, ठीक है। तो फी ज़ालिका दुकानी क्या है, फाकिहतुन, ठीक है। यानी उस दुकान में क्या है, मेवा है या मेवा उस दुकान में है। दोनों तर्जुमे इस पे सादे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है वो लड़का बाग में है, तो ज़ालिकल वलदु फिल हदीक़ति, उस घर में कौन है, तो मन फी हाजल बैती या मन फी ज़ालिकल बैती, ठीक है। उस घर में कौन है, तो अगर ये उस दिया हुआ है तो क्या बनेगा, मन फी ज़ालिका अल बैती, ठीक है। उस घर में कौन है। इसके अलावा दे रखा है वो किताब उस लड़के की है या के लिए है, ठीक है। तो ज़ालिकल किताबु ली ज़ालिकल वलदी, ये मुल्क अल्लाह का है, ठीक है। तो ये मुल्क क्या हो जाएगा, हाज़ल मुल्क, और लिल्लाही का के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, दाम जेर ली का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर किसकी है, तो किसकी है या किसके लिए है, इसके लिए हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, लिमन, ठीक है। और ये के लिए हाजा, और तस्वीर के लिए रस्मुन, लिमन हाजा रस्म, ठीक है। ये तस्वीर किसकी है, ये आपका सवाल हो जाता है। इसके अलावा दे रखा वो तस्वीर उस आलिम की है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ज़ालिकर रस्म लिज़ालिकल आलिमी, ज़ालिकर या ज़ालिकर रस्म, ठीक है, लिज़ालिका आलिमी। हरकत पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके नंबर ना कटें जब आप सेंटेंस बनाएं। तो ज़ालिकर रस्म लिज़ालिकल आलिमी, वो तस्वीर उस आलिम की है। अगला क्या दे रखा है आपका, हौज में पानी है, तो हौज के लिए वर्ड हौज ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अलमाउ फिल हौजी, पानी वजू के लिए अच्छा है, तो अलमाउ जय्यदुन लिल वुजूई, ठीक है। हौज में पानी है, अलमाउ फिल हौजी, ऐसा बन जाएगा। और पानी वजू के लिए अच्छा है, तो अलमाउ, ठीक है, जय्यदुन, जय्यदुन का मतलब क्या होता है, अच्छा, किस चीज के लिए, तो लिल वुजूई, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरीके से हम अपना दर्स 12 या चैप्टर 12 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी इजाजत चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।